नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनूठी पहल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी जिले में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में लोन वितरण के नाम पर 85 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में कनकनी से राहत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। श्री मोदी देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर युवा और खेल मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खड़से का राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 और विकसित भारत युवा नेता संवाद पर लिखा एक लेख साझा किया है। श्री मोदी ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं में ऊर्जा, रचनात्मकता और नेतृत्व को दिशा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत युवा नेता संवाद देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनूठी पहल है। एक रिपोर्ट। देश भर से 3000 युवा नेताओं का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री युवा नेताओं के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होंगे, जिस दौरान उन्हें अपने विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का संकलन भी जारी करेंगे। इनमें प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विषयों पर निबंध शामिल है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवा नेताओं को देश के भविष्य को लेकर अपने विचारों को साझा करने के लिए नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी जिले में अररिया संग्राम के रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार जिले की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री खोटाना के दुर्गीपट्टी गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद श्री कुमार खजौली की सुखी सैफन जाएंगे और वहां कई योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। वे पुरानी कमला नदी के जोरधार करेंगे। मुख्यमंत्री झंझारपुर में विदेशवा स्थान के पास नहर के विस्तारीकरण कार्य को देखेंगे। इसके साथ ही वे मिथिला हाट के सभागार में जिले के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ विकास और प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। इधर सीमावर्ती क्षेत्र में मुख्यमंत्री के दौरा को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से हुसैन। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि अब 25,000 रुपए दी जाएगी। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में बताया कि पूरे देश में प्रत्येक दिन औसतन 474 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गलत तरीके से सड़क पर खड़े वाहन की तस्वीर अगर कोई व्यक्ति भेजेगा तो उस वाहन से जुर्माना वसूला जाएगा और जुर्माने की राशि का 10% कमीशन के तौर पर सूचना देने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ हो जाएगा। इस भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध हवा और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। एक रिपोर्ट।
सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके कई ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए थे, जो अब हरे भरे वन में बदल गए हैं। इन प्रयासों से प्रयागराज में न केवल हरियाली बढ़ी है, बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में शहर में 10 से अधिक स्थानों पर 55,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। सबसे बड़ा वृक्षारोपण नैनी औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, जिसमें 63 प्रजातियों के लगभग 1,20,000 पेड़ हैं, जबकि शहर के सबसे बड़े कूड़ा डंपिंग यार्ड की सफाई के बाद बसवार में 27,000 पेड़ लगाए गए हैं। यह परियोजना न केवल औद्योगिक कचरे से छुटकारा पाने में मदद कर रही है, बल्कि धूल, गंदगी और दुर्गंध को भी कम कर रही है। ये जंगल जैव विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। राज्य के किसान नीलगाय और जंगली सुअर को मारने के लिए अपने ग्राम पंचायत की वेबसाइट gp.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि नीलगाय और जंगली सुअर के शवों के निष्पादन के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और पंचायती राज विभाग का संयुक्त दिशा निर्देश है। श्री शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत के मुखिया को खेती बर्बाद करने वाले नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। प्रदेश की 80 लाख जीविका दीदियां पिछले 5 वर्षों में साक्षर बनी हैं। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए साक्षर किया गया है। उन्होंने कहा कि जब दीदियां साक्षर बनेंगी तभी स्वयं का कारोबार कर पाएंगी। श्री शर्मा ने कहा कि कभी अंगूठे की छाप से अपना काम चलाने वाली महिलाएं अब स्वयं हस्ताक्षर करती हैं, साथ ही महिला उद्यमी भी कहला रही हैं। उन्होंने कहा कि अक्षर ज्ञान के साथ गिनती आने से इसका इस्तेमाल महिलाएं अपने कारोबार में कर रही हैं। शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए राज्य के 9 बच्चों का चयन किया है। चयनित बच्चों में बांका जिले की जयंती कुमारी और पटना की सोनम को पैराग्राफ लेखन, मुंगेर से रुचि कुमारी और बांका से अंशु प्रिया को पेंटिंग, लखीसराय के शांतनु कुमार, मुंगेर की अनुप्रिया, पटना की दक्षता मुडगल और बांका के आर्या आनंद को देश के वीर सपूतों पर कहानी लेखन के लिए चयनित किया गया है। चयनित बच्चों को पुरस्कार के तौर पर 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने चर्चित शिक्षक खान सर और गुरु रहमान समेत कई शिक्षकों को नोटिस भेजकर आयोग पर लगाए गए आरोपों का जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि साक्ष्य नहीं देने पर इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया है। श्री यादव ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक VSB में लोन वितरण के नाम पर 85 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO विपिन तिवारी और उनके रिश्तेदार रामबाबू शांडिल्य के अलावा दिल्ली के व्यापारी नितिन मेहरा और कोलकाता के व्यापारी संदीप सिंह शामिल हैं। रामबाबू शांडिल्य पर पहले से भी यूपी के पूर्वांचल सहकारिता बैंक में हुए 30 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का मामला दर्ज है। ईडी के अनुसार पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के खिलाफ भी सम्मन जारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के सरकारी आवास समेत अन्य स्थानों पर ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की थी। राजधानी पटना में चल रही सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुलिस ने 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर स्कॉलर को बिठाया था। आरोपितों के खिलाफ गर्दनीबाग थाना में केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव कम होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का प्रभाव अभी बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान ठंड में और कमी आएगी। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय घना कुहासा छाया रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। औरंगाबाद, जमुई, अरवल सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को वेबसाइट बनाने और उसमें शिक्षकों के विवरण के साथ योग्यता निर्धारित प्रारूप और स्कूल संबद्धता के दस्तावेज अपलोड करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने इस कार्य को 1 माह के अंदर पूरा करने को कहा है। सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि तय समय सीमा के अंदर अगर कार्य पूरा नहीं किया जाएगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार मदरसा बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 27 फरवरी से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस बार यह परीक्षा एससीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार ली जा रही है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन मुख्य परीक्षा 2025 के पहले चरण के लिए परीक्षा केंद्र की सूची और तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 22 से 30 जनवरी के बीच ली जाएगी। पटना में आयोजित 5 दिवसीय इंटरनेशनल फीडे रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप के तीसरे दिन नेपाल के कृष्णा थापा समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़त बना ली है। बिहार के प्रमुख खिलाड़ी हिमांशु रंजन ने शुभायम कुंडू के साथ ड्रॉ खेलकर अपनी रेटिंग बेहतर की है। टूर्नामेंट का आज चौथा दिन है। मधुबनी जिले के हल्लाखी थाना क्षेत्र से 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी चंदन कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुपौल जिला पुलिस के साथ एक संयुक्त कार्रवाई में एसएसबी की 45वीं बटालियन ने सिमरी घाट के पास 81 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक नाव को जब्त किया गया है। सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के छपरा सिवान मुख्य मार्ग पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। नवादा जिले में पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने सारण जिले में एक व्यवसायी से 32 लाख रुपए लूटे जाने की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार लिखता है, स्वर्ण व्यवसायी के 32 लाख रुपए गायब, थानेदार गिरफ्तार, जेल भेजे गए मकेर थानाध्यक्ष। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, बिहार खेल विश्वविद्यालय को मिली यूजीसी की मान्यता। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पटना में अब चलेगी वाटर मेट्रो, 20 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। इसके साथ ही देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो की तैयारी, बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावें चलेंगी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, लोगों को बताएं 2005 के पहले और अभी के बिहार का अंतर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह देश के युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा में शामिल करने की एक अनूठी पहल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान मधुबनी जिले में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में लोन वितरण के नाम पर 85 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में कनकनी से राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।